डॉक्टर संजीव बालियान को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड लीडर संगीत सोम। संगीत सोम से जानते हैं और समझते हैं कि इन चुनावों को वो किस नज़रिए से देखते हैं। सोम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहना चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव कैसे देखते हैं इसको? देखिए वो कोई पार्टी से अलग के तो लोग नहीं थे, दोनों लोग पार्टी के थे, लड़ रहे थे। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने बहुत काम किया है पिछले 25 साल में, क्लब में बहुत काम किया है। मतलब आप समझिए इतना काम किया है कि शायद ही कोई कर पाता, और उसी का कारण है कि देखिए इतनी बड़ी वोटों से उन्हें जीत मिली है। तो वो जीते हैं और हम लोग सब मिलकर लड़ाई रहे थे, उसमें क्या बात है। आप लोग मिलकर लड़ा रहे थे, यानी आप ये कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी को आप लड़ा रहे थे, उनकी जीत के लिए आप लगातार प्रयासरत थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग लड़ा रहे थे, पूरे पश्चिम के लोग लड़ा रहे थे, इसमें क्या बात है। पूरे पश्चिम के लोग लड़ा रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लड़ा रहे थे, और सबने लड़ाया और इसी के कारण जीत हुई है। और बड़ी जीत हुई है, 104 वोटों से बड़ी जीत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। इतनी कम वोटों में 104 वोटों की तो बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। तो आपने राजीव प्रताप रूडी जी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सांसदों को फ़ोन भी किए, पूर्व सांसदों को फ़ोन भी किए? बिल्कुल, हम करीब 100 लोगों से बात किए होंगे, और आप जैसे जो मित्र थे उन लोगों से भी बात की, जिनके जहाँ संबंध संपर्क थे, सबने बात की और एक दूसरे की सबने मदद की है। तो संजीव बालियान के लिए क्यों आगे नहीं आए आप? और संजीव बालियान ने मुझसे कहा नहीं, उन्होंने मुझसे कहा नहीं, राजीव प्रताप रूडी ने मुझसे मदद मांगी। अब दोनों पार्टी के लोग थे, राजीव प्रताप रूडी जी ने मुझसे फोन करके मदद मांगी तो मैंने उनकी मदद की, संजीव बालियान जी ने मुझसे मदद नहीं मांगी तो मैंने नहीं की। संजीव बालियान जी 2024 का चुनाव भी हारे मुजफ्फरनगर से, और हालांकि वो सरधना से जीते थे, ये आप लगातार कहते रहते हैं। क्या ये अदावत चली आ रही है, ये तल्खी चली आ रही है कि डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं नहीं, देखिए संजीव बालियान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो सब दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उसमें कहाँ अदावत की और तलखी की कहीं बात ही नहीं है ना। ना कोई तलखी है ना कोई अदावत है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें तलखी और अदावत की कोई जरूरत ही नहीं है। 2024 के जब चुनाव हुए थे तो तमाम शेर व शायरी संजीव बालियान की तरफ से भी की जा रही थी, आपकी तरफ से भी की जा रही थी, चिट्ठी पत्री भी जारी हो रही थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे। ऐसे में जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का ये चुनाव होता है तो इसमें भी आप राजीव प्रताप रूडी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, उनको जिताने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसलिए सवाल पूछा जाता है कि क्या ये तल्खी जारी है? बिल्कुल तलखी जारी नहीं है। देखिए जब तक कोई समर्थन नहीं मांगेगा तो समर्थन कौन करेगा। और भाई ये तो अपना अपना मन है, भाई मेरा मन था राजीव प्रताप रूडी जी को चुनाव, उन्होंने अच्छा काम किया है और वो वर्तमान में सांसद हैं। संजीव जी पूर्व सांसद हैं, तो पूर्व सांसद हैं, उन्हें मुजफ्फरनगर पर तैयारी करनी चाहिए, कर भी रहे हैं, करनी भी चाहिए और कर भी रहे हैं। थे मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान 2024 में, क्या लगता है आपको? भाई हम लोगों को जनता ने वोट नहीं दी, यही तो हारने का कारण है, जनता ने वोट नहीं दी। मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की लगाई गई थी, तो सरधना विधानसभा पे तो नहीं हारे। बाकी ये तो बालियान जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों बुढ़ाना पे हारे, क्यों चरथावल पे हारे या बाकी सीटों पे क्यों हारे, वो तो उन्हें ही बताना पड़ेगा।